बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपनी प्रोडक्ट को और हमारी अगर कोई ऐसी सर्विसेज हैं उसको हम दुनिया में कहीं भी अपने कस्टमर तक बआसानी और सेफ़ तरीके से कैसे पहुँचा सकते हैं। तो मैं हूँ मोहम्मद सलमान रज़ा और आप देख रहे हैं मोहम्मद सलमान रज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो उन तक पहुंच सके। डियर फ्रेंड्स, देखें, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन और ई कॉमर्स अब क्या है कि देयर इज़ नो बॉर्डर इन बिटवीन। अब कॉमर्स हम पहले क्या था कि हम कॉमर्स को अपने बिजनेस को लोकलाइजेशन के तौर पर चला रहे थे, फिर हम नेशनलाइजेशन की तरफ लेकर गए और अब हम ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन हमारा कस्टमर जो अक्रॉस द बॉर्डर है हम उसको अपनी प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चीज़ है ज़रूरी है, सबसे पहले चाहिए कि हम अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं और कंपनी की रजिस्ट्रेशन जैसे भी हम चाहते हैं, हम सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पर चाहते हैं, हम पार्टनरशिप के तौर पर चाहते हैं, एओपी जिसे कहते हैं, हम अगर उसको लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी के तौर पर या प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर करवाना चाहते हैं, जैसे भी हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है हम उसके मुताबिक वो कंपनी को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अच्छा, सेकेंडली वो ये सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपी का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या रिस्क होता है ना वो डिवाइड हो जाता है। इसलिए अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, अगर आप ईओपी हैं तो तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी तमाम मेम्बरान के ऊपर है जो उसके मेंबर्स हैं। ठीक है, आपने कंपनी अपनी रजिस्टर्ड करवा ली। अब आपने कस्टमर कैसे सर्च करना है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक पहला तरीक़ाकार क्या है कि आप गूगल पर जाते हैं, वहाँ से आप एक मिसाल के तौर पर आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप जो है वो स्पोर्ट्स का सामान फुटबॉल बना रहे हैं, आप कोई फ्रूट या वेजिटेबल्स आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसके दो तरीक़ेकार हैं। क्या आप खुद मैन्युफैक्चरर्स हैं? अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर्स हैं तो आप जब भी उसकी कॉस्टिंग करेंगे तो तमाम चीज़ें जो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से उसके मुताबिक कॉस्टिंग होगी, और अगर आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तो उसके मुताबिक उसकी कॉस्टिंग होगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पता हो कि आपने कॉस्टिंग कैसे करनी है, उसके एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करने हैं और उसका प्रॉफिट मार्जिन कैसे रखना है। अच्छा, ये बड़ा लॉजिकल होता है। आपको हर चीज़ को सोचना पड़ता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। आउटसोर्स कर रहे हैं तो अगर आप आउट ऑफ सिटी से ला रहे हैं तो आपको पता होगा कि वो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन आपको कैसे पे करनी है। अगर ला कर आप अपने किसी वेयर हाउस में रख रहे हैं तो उसका फ्राइट आपको पता हो कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तब ये तमाम चीज़ें आपको अपनी मुकम्मल हो गई। आपने क्या किया कि वहाँ से कस्टमर्स को भी देखा, गूगल से सर्च किया, वहाँ से अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाया। आपने इंट्रोडक्शन कराने के बाद आपने क्या किया, उनको अपनी अपनी प्रोफाइल्स भेजी और बताया कस्टमर्स को, अपने कस्टमर्स को कि हम ये काम कर रहे हैं और इस तरीके से हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जो है वो ट्रेडिंग करें। अब जो कस्टमर है वो आपको वेरीफाई कर सकता है। अगर आप, ज़ाहिर बात है, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अपने मेंबरशिप भी ले ली और आपने अपना अकाउंट बनाया, जनरल सेल्स टैक्स बना लिया आपने। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, गवर्नमेंट ने एक नया इदारा बनाया है, वी बॉक्स जिसे कहते हैं। उस वी बॉक्स से भी आपको अपनी रजिस्ट्रेशन का लेना इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, वी बॉक कहाँ पर है? वी बॉक ड्राई पोर्ट पर इनके गवर्नमेंट के ऑफिस बने हुए होते हैं। वी बॉक बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो आपकी शिपमेंट को मॉनिटर कर रहा होता है जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हो। और किसी हद तक ये जब कस्टमर आपको वेरीफाई करना चाहता है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाकर आपकी डिटेल देखता है, आपके अकाउंट देखता है और किसी हद तक वो वी बॉक से भी आपको वेरीफाई करता है। तो ये तरीक़ेकार है। जब आप इन तमाम चीज़ों से आप क्लियर हो गए, आपने जनाब वो वी बॉक्स से भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया, सेल टैक्स भी ले लिया, कंपनी भी रजिस्टर्ड करवा ली। अब आपने गूगल से सर्च किया, इंट्रोडक्शन करवाया अपना। अगर वो आपसे इंटरेस्टेड होगा तो वो क्या करेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा और आप उसके साथ मिलकर अपनी जो है ट्रेडिंग शुरू कर लोगे। आप यहाँ से चीज़ें ख़ुद बनाओगे या आउटसोर्स करोगे और उसको सेल भेजना शुरू कर दोगे। अब वो भेजने का तरीक़ाकार क्या है, आपको क्या चाहिए, आपको एक तो कस्टमर क्लियरेंस एजेंट चाहिए और एक कार्गो एजेंट चाहिए। ठीक है, आपका जो कस्टमर क्लियरेंस एजेंट होता है वो बेसिक गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है। वो ऐसे ही होता है जैसे हम अदालतों में हमें वकील की ज़रूरत होती है। कस्टमर क्लियरेंस एजेंट क्या करता है, हमारे सामान को क्या करता है कि वो कस्टमर से क्लियर करवा कर आपको देता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं कार्गो के हवाले से आपको बताऊँ, मैं ये बता दूँ कि आपने सेकंड वे क्या है। देखें, दुनिया भर में एक्सपोज लगती हैं, पाकिस्तान में भी लगती है। पाकिस्तान में जो एक्सपो सेंटर्स हैं वो लाहौर और कराची में हैं। वहाँ पर जाकर आप अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, अपना स्टॉल लगा सकते हैं
क्योंकि ज़ाहिर बात है कंपनी का प्रोफाइल होना, उसका पोर्टफोलियो होना, उसकी कोई शिपमेंट की वीडियोस कोई जो जिसमें कोई एविडेंस नज़र आए, उसके रिव्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हो। और थर्ड थिंग क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो ये ईबे पर, अलीबाबा पर, दराज डॉट पी के पर और ये अमेज़ॉन पर अपने जो है ऑनलाइन स्टॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। और वहाँ ऑनलाइन स्टॉल से क्या होगा कि पूरी दुनिया का कस्टमर जो है वो आपको देखेगा, आपके प्राइसेस को, आपके प्रोडक्ट को, और वहाँ से आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं और वहाँ से आपकी कंपनी जो है वो आसानी के साथ अपने आप को वेलफेम भी कर सकती है और अपने आप का अपनी प्रोडक्ट को वहाँ सेल कर सकती है। समझ आ गई। और उसको अब आपके जहन में सवाल आएगा कि वो रजिस्टर्ड कैसे करवाएंगे, उसके रजिस्ट्रेशन का बेस्ट तरीक़ेकार क्या होता है। क्या जो जितने भी बड़े बड़े शहरों में इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर इनके सेंटर्स बने हुए होते हैं, आप वहाँ जाते हैं, वो अपनी तमाम डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं। उनकी 2 या 3 कैटेगरीज होती हैं, उनको पता होता है, वो आपको बताएंगे कि आपके लिए आपका कौन सा स्टॉल आप बेहतर है, आपके लिए कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, या फिर वो आप उनकी फ़ीस पे करते हैं और वो वहाँ पर अपना ऑनलाइन स्टॉल लगा लेते हैं और वहाँ से फिर आपकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। अच्छा दोस्तों, अगर आप जो है 1 या 2 पीसेस सेंड कर रहे हैं या मंगवा रहे हैं तो उस पर कोई भी जो है वो कस्टम क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है, उस पर कोई टैक्सेस नहीं लगेगा, ठीक है। वो एज सैम्पल वो होगा। और 10 केजी तक जो आप सामान भेज रहे हैं उस पर भी कोई जो है वो आपको टैक्स की, कस्टम क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे ज़्यादा आप जितने भी भेजेंगे उसके 2 तरीक़ेकार हैं, या तो आप बाय सी भेजेंगे या बाय एयर भेजेंगे। अगर आपकी ज़्यादा वो नहीं है और आपको टाइम जल्दी भेजना है तो आपको बाई एयर यूज़ करना पड़ेगा वो। और ये डिपेंड कर रहा होता है आपके कार्गो एजेंट के ऊपर। कार्गो एजेंट वो होता है वो जो जिसका मुख्तलिफ कंपनी से वो DHL के ज़रिए कर रहा हो, या वो फेडेक्स के ज़रिए कर रहा हो, या उसके अपनी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हो, ये वो बाई एयर्स वो यूज़ कर रहे हो। तो ये कि आपका जो कार्गो एजेंट होता है वही आपको बताता है। कार्गो एजेंट की जिम्मेदारी होती है वो आपके स्टोर से सामान को उठाता है और वो आपके क्लियरेंस एजेंट से कांटेक्ट करता है, और क्लियरेंस एजेंट को क्या करता है वो क्या कहते हैं वो उसको बता देता है, वो शिपमेंट उसके हैंड ओवर कर देता है। वो क्लियरेंस एजेंट क्या करता है वो अपने ऑफिसर से रब्ता करता है, उस जो ड्यूटीज़ उस पर लगती है वो पे करता है और वहाँ से क्लियर करा देता है और कार्गो के सपुर्द कर देता है। कार्गो फिर क्या करता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ से उसको लेता है और वो दूसरे ममालिक जो जहाँ भी आपने वो उसको भेजना होता है वो उसके वहाँ तक पहुँचाने की, उसकी पोर्ट तक, उसकी बोर्ड तक पहुँचाने की जिम्मेदारी होती है। जिसमें एक टर्म यूज़ होती है FOP, यानी कि फ्राइट ऑन पोर्ट। यानी कि वो अगर आप कस्टमर और जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके आपस में तय होता है कि वो अगर उन्होंने पोर्ट से ही वो रिसीव करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ कार्गो वाले का काम क्या होता है, वो कार्गो वहाँ तक उस पोर्ट तक उसको पहुँचा देती है और फ्राइट ऑन पोर्ट जो है उनसे चार्ज कर लेती है। और एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फ्राइट इंश्योरेंस, जिसके साथ फ्राइट के साथ इंश्योरेंस जो है वो भी शामिल होती है और उसका जो है वो उसकी कॉस्ट भी शामिल होती है। तो उसमें क्या होता है कि वो उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कोई किसी किस्म के रिस्क से बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि वो उसको ये इंश्योरेंस करवा रहे होते हैं। अगर कोई मसला होता है तो वो इंश्योरेंस लेकर वो उसको पे कर देते हैं, ठीक है। और फिर एक और होता है जो FNC, जिनकी फ्राइट एंड कॉस्ट जिसे कहते हैं। तो वो अगर वो इस चीज़ से सिर्फ फ्राइट एंड कॉस्ट से वो उसका ताल्लुक होता है, वो चाहता है कि सिर्फ वो यही पे करे तो वो ये भी पे कर सकता है। तो ये तमाम एक लीगल प्रोसीजर्स हैं। तो इनको सामने रखते हुए आप आसानी के साथ, अगर आप ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कंपनी चलाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, देखें अब वो मास मार्केटिंग का दौर नहीं रहा, अब वो डिजिटलाइज दौर है, अब ई-कॉमर्स का दौर है। आप अपनी प्रोडक्ट को जहाँ पर जो 100 या 1000 कस्टमर को दे रहे थे, अब पूरी दुनिया के कस्टमर्स को सेल्स कर सकते हैं। लेकिन क्या है उसके लिए आपको तरीक़ेकार की अच्छी तरीके से समझ बूझ होनी चाहिए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।